नमस्कार साथियों, मैं रानी कंबोज करनाल। दोस्तों, आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का जन्म हमारे देश में हुआ, जो बाद में हमारे देश की आजादी का परिचायक बने, हमारे अधिकारों, हमारी सुरक्षाओं को निर्धारित करने का एक स्रोत बने, और वो थे बाबा भीमराव अंबेडकर। जो थे नहीं कह सकते, जो हमेशा के लिए हमारे बीच में, हमारे समाज में, हमारी स्वतंत्रता में, हमारे जीने के तरीके में आज भी शामिल हो चुके हैं। हर इंसान में, हर जाति में, स्पेशली देखा जाए तो महिलाओं में, भारत की आधी आबादी को उन्होंने आज जीने का, स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दिया है, और बहुत तरह की स्वतंत्रताएं प्रदान की हैं, जिसमें हर चीज को पृथक पृथक स्थान दिया है। आपने देखा होगा भारतीय इतिहास तो इससे पहले ये रहा कि जिसकी हर कोई अपनी एक सेना रखता था, जिसकी सेना ज्यादा ताकतवर रही वो दूसरे को, कमजोर को कुचल के उसका दमन कर लिया करता था। लेकिन बाबा साहब ने हर चीज को एक स्थान दिया, हर डिपार्टमेंट को एक शक्तियां दी और उनको अंकुश दिया कोर्ट का। तो एक भारतीय सेना आज हमारे विदेशी आक्रमणकारियों से हमें सुरक्षा देती है, और आंतरिक मामलों में हमें अपनी आजादी से अपने आप को सुरक्षित रखने के अधिकार मिले हुए हैं। तो इन सब चीजों के लिए हम बाबा साहब का सभी मिलकर धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उस समय में ऐसा सोच पाना, जो आज हम इतना बहुत बेहतर विकास कर पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था। और अब समय आ चुका है, मैं सोचती हूँ कि बाबा साहब ने जो लिखा सिर्फ वही सत्यापित है, वही संविधान है, वही सरकार देता है, वही हमें अधिकार देता है। तो वही चीज क्यों नहीं रहे? धारणाओं को अब धीरे धीरे करके समझने की जरूरत है। आप लोगों ने अमूमन सुना होगा कि 36 बिरादरी की लोग बात करते हैं, लेकिन संविधान में कहीं भी 36 बिरादरी की कोई बात नहीं की गई है। और अगर मैं 36 बिरादरी की बात करूं तो एक सेट तो मेरे पास है 36 बिरादरी का, जिसे आजकल लोग महापंचायत भी कहते हैं। और मैं जरा जल्दी से बोलूंगी: जाट, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, गुज्जर, पंजाबी, बिश्नोई और जैन, डकोत, कुम्हार, माली, खाती, सुनार, धोबी, तेली, दर्जी, मनियार, जोगी, नाई, स्वामी, मीना, आहिर, सैनी, लोहार, सपेरा, रोड, त्यागी, चमार, धानक, बाल्मीकि, नायक, कुर्मी, गवारिया, डूम। अब अगर सच्चाई देखी जाए, ये 36 बिरादरी लोग कहते हैं, अगर देखा जाए तो ऐसे ऐसे 36 के 4 सेट और निकल जाएं। भारत में इतनी बिरादरियां हैं, तो इसमें कंबोज भी नहीं है, इसमें पाल भी नहीं है, इसमें बहुत सारे लोग नहीं हैं, जो कश्यप भी नहीं है, जो अपने आप को देखिए, क्या हम 36 में नहीं आते? और जाट, ब्राह्मण, बनिया, ये तो भूल ही जाइए कि आप 36 बिरादरी में आते हो, क्योंकि ये 36 बिरादरी जो है, वास्तविकता में ये 36 वंश हैं, शाही वंश, राजपूत बिरादरी के, राजपूत कौम के। और इसकी मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगी, ताकि आप इस धारणा के गलत इस्तेमाल से बचें। और ये जानकारी आपके लिए ही नहीं उपयोगी है, बल्कि राजपूतों के लिए भी उतनी उपयोगी है कि उनके लिए उनके शाही वंश की जानकारी उनको होनी जरूरी है, जिसको वो 36 बिरादरी कहने लगे। अक्सर एक्चुअली वो उनके शाही वंश हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि खानदानों और वंशों को सूचीबद्ध किया गया था, और कब किया गया था? कर्नल टॉड, आजादी से पहले कर्नल टॉड ने हुल और दहिया को 37 और 38 का स्थान जब दिया, तो ये बात जानकारी में आई थी लोगों की। उनकी एक पुस्तक थी, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि हरमन कुल्ले और हाइट मैक्स रोदुरमुंड के द्वारा लिखित है। उसके पृष्ठ नंबर 116 व 117 में दिए गए वर्णन के आधार पर कहा जा सकता है कि 36 शाही कुल वंश की एक सूची ऋषि वशिष्ठ के द्वारा बनाई गई, जो कि राम के वंश से समय से चली आ रही थी, और उसको सन 747 ईस्वी में वशिष्ठ ऋषि की अध्यक्षता में एक बलिदान यज्ञ का माउंट आबू में आयोजन हुआ, और एक बहुत ही बड़ा अग्नि उत्सव मनाया गया, जिसके द्वारा राजपूतों के सभी कुलों और वंशों को शुद्ध किया गया था, और उन्हें क्षत्रियों का दर्जा प्रदान किया गया था। अब 36 वंश थे, शाही वंश थे। और अब ये भी है कि आप लोगों ने सुना होगा कि राजपूत में भी बहुत लोग बोलते हैं कि ये कौन से राजपूत है, वो कोई अलग सी भाषा बोलते हैं।
और वो भी राजपूत कहते हैं, फिर दूसरे वहीं के लोकल बताते हैं कि असली राजपूत नहीं है। एक्चुअली क्या है कि 36 शाही कुल थे जो लड़के हुआ करते थे, जो राजवंश हुआ करते थे, और जो एक धारणा थी कि युद्ध में मारे जाने वालों की, क्योंकि मारकाट तो होती थी युद्ध में, कि उसके पाप से मुक्त करने के लिए शुद्धिकरण करे, एक यज्ञ करे। तो वही इसी तरह का एक शुद्धिकरण यज्ञ था जिसमें 36 वंशों का, शाही वंशों का शुद्धिकरण किया गया था। धीरे धीरे चल के वो 36 बिरादरी के रूप में जाना जाने लगा, और लोग कहने लगे कि 36 बिरादरी में हम भी आते हैं, जबकि अगर इनको काउंट करे जाए तो 99 तो हरियाणा में ही बन जाएंगे। तो उसमें बीसी तो है ही नहीं ढंग से 36 में, और आप भूल ही जाइए कि उसमें एससी तो कहीं भी नहीं है, अनुसूचित तो आए ही नहीं 36 बिरादरी में। तो हम लोग कैसे अपनी छाती पीटते हैं जब हम उसका हिस्सा ही नहीं है। वो वंश है और उनके राजपूतों के गौरव का मामला हो सकता है, लेकिन आपके लिए जबरदस्ती किसी चीज में शामिल होना अपना अपमान है, आपकी गौरव की हानि है। समझिए चीजों को। अगर आप इसमें शामिल हों और मैं गलत कह रही हूँ तो बात है, ये तो हिस्ट्री है, ये तो लिखा हुआ है, कर्नल टॉड आपके लिख गए, और 2 मैंने राइटर्स आपको बताए जिनकी बुक है हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हरमन कुल्ले और हाइट मैक्स रोदुरमुंड। तो अगर आप जानकारी लेंगे तो सारी जानकारी आपके पास है। मुझे लगता है कि अब समय है कि अब चीजों को समझें और कम से कम 36 बिरादरी कह के बाकी लोगों का अपमान ना करें, क्योंकि सभी भारत का हिस्सा है, सभी समाज का हिस्सा है। हम लोग 36 में नहीं समा पा रहे तो हम भी आपके हरियाणा का हिस्सा है, भारत का हिस्सा है। तो 36 ना कह के आप अपने आप को व्यापक दर्जा दीजिए, कैटेगराइज ना कीजिए। इसकी कहीं कोई सूची भी नहीं है, भारत सरकार ने भी कोई सूची नहीं बनाई, इसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। आप देखिए कि चौहान वंश है राजपूतों के, जिनके गोत्र है बहानीवाल, बोडा, बोडला। परिहार वंश है जिनका गोत्र जुलियान, घड़ताल। राठौर वंश है जिनके दीनदयाल। कछवाहा वंश के गोत्र तंवर वंश के गोत्र है महला गोत्र रोडों में भी आता है। ऐसे इनके बड़े सारे वंश हैं जो दूसरी जातियों में भी आते हैं। तो वंश के आधार पर ये 36 जिनको आप बिरादरी कह रहे हो, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि 33 करोड़ देवी देवताओं की एक बात सी चल पड़ी कि 33 करोड़ देवी देवता है, बाद में पता चला कि वो 33 कोटि हैं, 33 करोड़ है ही नहीं। तो इसी तरह से हम सिर्फ 36 बिरादरी नहीं है, हमारा इतिहास भारत का बहुत व्यापक है। अगर मैं साउथ की बात करूं, उनके शामिल करूं, तो ये इतनी बड़ी हिस्ट्री हो जाएगी कि मैं गिन भी नहीं पाऊंगी यहाँ पे। तो 36 बिरादरी वाला ये जुमला है और इसको हटा दीजिए, और सिर्फ ये राजपूतों के शाही वंश थे। होंगे और भी गोत्र राजपूतों में 36 के अलावा भी, लेकिन ये शाही कुल थे 36। तो ये भी हमारे भारत का हिस्सा है, हमारे गर्व का विषय है। लेकिन ये सिर्फ ये बिरादरी इसलिए भी ठीक नहीं है क्योंकि इसके आधार पे हमारा बंटन हो रहा है। राजपूतों के कंधे पे तलवार रख के हम सबको अलग अलग करके पृथक बांटा जा रहा है। तो बिरादरियों में मत बटिए, हम एक हैं, और हमारी गिनती जब भारत सरकार